बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने चैनल को इस तरह से सपोर्ट किया और बहुत ही कम अरसे में 1K सब्सक्राइबर्स हो गए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, चैनल को लाइक और शेयर भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले आज करेंगे हम आइल्स रीडिंग, और आज की वीडियो करेंगे हम उर्दू में। एक वीडियो मैं इंग्लिश में अपलोड किया करूँगा और दूसरे वाली जो होगी वो उर्दू या हिंदी में अपलोड किया करूँगा। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। तो आज करते हैं हम आइल्स रीडिंग, और हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 31 से 36 तक। क्लासीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज रेफरिंग टू। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। ए है हमारे पास हैंड कलेक्टिंग, और दूसरी है यूज बेट, तीसरी सैम्पलिंग ग्राउंड लिटर, और चौथी है यूज अ पिटफॉल ट्रैप। सो ये चार मेथड्स हैं आंट्स को पकड़ने के लिए, चूंटियों को पकड़ने के लिए। तो हमारे पास जो पहले वाली स्टेटमेंट आ रही है वो है 31st क्वेश्चन है, इट इज़ प्रेफरेबल टू टेक स्पेसिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ आंट्स। सो हमने इसके आगे ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन लगानी है। इट इज़ प्रेफरेबल टू टेक स्पेसिमेंट फ्रॉम ग्रुप ऑफ आंट्स। तो इसके लिए हम देखेंगे, स्टडी करेंगे, रीड करेंगे पैराग्राफ को पैसेज नंबर 3 में से कि ये वाली स्टेटमेंट जो है वो कौन से मेथड से मैच करती है। तो अगर आप पीछे वाली वीडियो देखेंगे जो अभी मैंने अपलोड की है, तो उसमें आपको गाइड हो जाएगा कि पीछे वाला पैराग्राफ जो है वो कम कर चुके हैं। तो इस वाले पैराग्राफ में तो वो ये वाली स्टेटमेंट सारी मौजूद नहीं है, तो हम ये वाला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे क्योंकि कलेक्शन ऑफ आंट्स जो है वो यही इसी वाले पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहा है। टू कलेक्ट एज अ वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज एज पॉसिबल सेवरल मेथड्स मस्ट बी यूज्ड। दीज इंक्लूड हैंड कलेक्टिंग, using baits to attract the ants, ground litter sampling, and the use of pitfall traps. Hand collecting consists of searching for ants everywhere they are likely to occur. This includes on the ground, under rocks, logs, or other objects on the ground, in rotten wood on the ground or on the trees, in vegetation, on tree trunks, and under bark. When possible collections should be made from nest or foraging columns, and at least 20 to 25 individuals collected. This will ensure that all individuals are of the same species, and so increase their value for detailed studies. So our question, it is preferable to take specimen from group of ants. From group of ants mean the same species, individuals are of the same species as it is written in the paragraph. So this statement finds in hand collecting method. So we will write hand collecting in the answer of 31st, hand collecting. Our next question is, it is particularly effective for wet habitats. It is particularly effective for wet habitats. इस वाले पैराग्राफ में तो मेथड है सारा हैंड कलेक्टिंग का, और जब आप इस नेक्स्ट वाले पैराग्राफ को रीड करेंगे तो उस वाले मेथड में लिखा है, पैराग्राफ में लिखा है बेट्स वाला मेथड। चूँकि ये चार मेथड हैं, बेट्स है, यूजिंग बेट है, थर्ड वाला सैम्पलिंग ग्राउंड लिटर है, फोर्थ वाला है यूजिंग अ पिटफॉल ट्रैप। तो थर्ड वाला जो है, सेकंड वाला बेट्स है, थर्ड वाला जो है वो है सैम्पलिंग ग्राउंड लिटर वाला पैराग्राफ है, सैम्पलिंग ग्राउंड लिटर वाला, जिस तरह यहाँ से नज़र आ रहा है लीफ लिटर हमें लिखा नज़र आ रहा है, और फोर्थ वाला है वो पिटफॉल ट्रैप है। और हैंड कलेक्टिंग वाला जो है इसमें हम जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से पढ़ेंगे। सिंस सम स्पीशीज आर लार्जली नॉक्टर्नल, कलेक्टिंग शुड नॉट बी कन्फाइंड टू डे टाइम। स्पेसिमेंस आर कलेक्टेड यूजिंग एन इंस्पिरेटर, forceps, a fine moistened paintbrush, or fingers. If the ants are known not to sting, insects are placed in plastic or glass tubes. Capacity for small ants 5 to 8 milliliter, for larger ants containing 75% to 95% ethanol. Plastic tubes with secure tops are better than glass because they are lighter and do not break as easily if mishandled. इस वाले पैराग्राफ में तो हमें वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में देखते हैं बेट्स वाले मेथड में ही हमें मौजूद है कि मिलता है कि नहीं मिलता। बेट्स कैन बी यूज्ड टू अट्रैक्ट एंड कंसंट्रेट फॉरेजर्स।
This often increases the number of individual collected and attracts species that are otherwise elusive. Sugars and meats or oils will attract different species and our range should be utilized. These baits can be placed either on the ground or on the trunks of trees or large shrubs. When placed on the ground, baits should be situated on small paper cards or other flat, light colored surfaces or in the test tubes or vials. This makes it easier to spot ants and to capture them before they can escape into the surrounding leaf litter. तो इस वाले पैराग्राफ में भी हमें नहीं मिलता कि जो है इट इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर वेट हैबिटेट्स कि जो गीले जानवर हैं उनके लिए जो है वो अफेक्टिव मतलब कि जिस तरह का वो चाह रहे हों उसी तरह से उन्हें मिल जाए। तो ख़ास तौर पर इस वाले पैराग्राफ में भी वो नहीं मिलता कि गीले जो हैबिटेट्स हैं गीली जो आंट्स हैं तो उनको वो प्रेफरेबल हों। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड वाला पैराग्राफ। थर्ड वाले पैराग्राफ में जो थर्ड वाला मेथड है सैम्पलिंग ग्राउंड लिटर उसमें पढ़ते हैं। अगर हमें मिलता है तो देखते हैं। मैनी आंट्स आर स्मॉल एंड forage primarily in the layer of leaves and other debris on the ground. Collecting these species by hand can be difficult. One of the most successful ways to collect them is to gather the leaf litter in which they are foraging and extract the ants from it. This is most commonly done by placing leaf litter on a screen over a large funnel, often under some heat. As the leaf litter dries from the above, ants move downward and eventually fall out on the bottom and are collected in alcohol placed below the funnel and are collected in alcohol placed below the funnel. तो इसका मतलब ये है कि वो इट इज़ पर्टिकुलरली जो क्या लिखा हुआ था इट इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर वेट हैबिटेट्स। तो ये वाला जो मेथड है जो कि है सैम्पलिंग ग्राउंड लिटर वाला ये बहुत इफेक्टिव है वेट हैबिटेट्स के लिए क्योंकि इसमें जो है आंट्स जो है वो नीचे गिर जाती हैं और ये उसमें जाके वो पकड़ लेते हैं क्योंकि नीचे अल्कोहल बेस्ड होता है उसका बॉटम और फनल के नीचे होता है बिलो द फनल और ये अल्कोहल फनल के नीचे होती है और उसमें गिर जाती हैं तो वहाँ से उसको पकड़ लेते हैं। तो ये वाला मेथड जो है वो सूट करता है 32nd जो हमारे पास स्टेटमेंट है। इसके आगे लिख देंगे हम ऑप्शन सी। इसके आगे लिख देंगे ऑप्शन सी और पहले वाले के आगे लिखेंगे ए। और अब हम लिखेंगे हम करेंगे इट इज़ अ गुड मेथड फॉर स्पीशीज़ विच आर हार्ड टू फाइंड। इट इज़ अ गुड मेथड विच आर हार्ड टू फाइंड। तो इसके लिए अगेन पढ़ेंगे हम। ये जो तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इट इज़ अ गुड मेथड फॉर स्पीशीज़ विच आर हार्ड टू फाइंड कि उन स्पीशीज़ के लिए ये मेथड बहुत अच्छा है जो कि जिसमें जो आंट्स जो हैं वो हमें आसानी से नहीं मिल सकती। तो इससे मिलता जुलता जो सेंटेंस हमने पढ़ा था पीछे वाले पैराग्राफ में बेट्स वाले मेथड में बेट्स कैन बी यूज टू अट्रैक्ट एंड कंसंट्रेट फॉरेजर्स। दिस ऑफ्टन increases the number of individuals collected and attract species that are otherwise elusive. Sugars and meats or oils will attract different species and our range should be utilized. These baits can be placed either on the ground or on the trunks of the trees or large shrubs. When placed on the ground, baits should be situated on small paper cards or other flat, light colored surfaces or in the test tubes or vials. This makes it easier to spot ants and to capture them before they can escape into the surrounding leaf litter. So यहाँ पे लिखा हुआ दिस मेक्स इट ईजियर, ये उसे आसान बनाता है चूंटियों को ढूंढने के लिए, स्पॉट मतलब कि टू फाइंड आंट्स एंड टू कैप्चर और उनको पकड़ने के लिए। तो ये वाला बेट्स वाला मेथड जो है वो कन्विंसेबल है फॉर द 33rd जो है मेथड। बेट्स बी लिखेंगे, हम लिखेंगे 33rd वाले क्वेश्चन में। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। लिटिल टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड। तो लिटिल टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड ये वाला जो जुमला है ये तो हमने पहले तीनों मेथड में नहीं पढ़ा क्योंकि जो तीसरे वाला मेथड है वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था फनल तक। यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। दिस मेथड वर्क्स स्पेशली वेल इन रेन फॉरेस्ट एंड मार्शी एरियाज।
A method of improving the catch when using a funnel is to sift the leaf litter through a coarse screen before placing it above funnel. This will concentrate the litter and remove large leaves and twigs. It will also allow more litter to be sampled when using a limited number of funnels. So इसमें भी नहीं हमें मिला little time and effort is required. अब चौथे वाला जो मेथड है वो पढ़ेंगे. The pitfall trap is another commonly used tool for collecting ants. A pitfall trap can be any small container placed in the ground with the top level with the surrounding surface and filled with a preservative. Ants are collected when they fall into the trap while foraging. The diameter of the traps can vary from about 18 mm to 10 cm and the number used can vary from a few to several hundred. The size of the trap used is influenced largely by personal preference, while the number will be determined by the study being undertaken. The preservative used is usually ethylene glycol or propylene glycol, as alcohol will evaporate quickly and traps will dry out. One advantage of pitfall traps is that they can be used to collect over a period of time with minimal maintenance and intervention. Yes, हमें मिल गया हमारा आंसर. One advantage of pitfall traps is that they can be used to collect कि ये वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है चूंटी को इकट्ठा करने के लिए, और ये इसमें जो है थोड़ी मेहनत लगती है और थोड़ा टाइम लगता है. अब पीरियड ऑफ टाइम विल बी मिनिमल मेंटेनेंस एंड इंटरवेंशन. सो ये वाला जो मेथड है मेथड नंबर 4 यूजिंग अ पिटफॉल लगेगा ये 34 वाले क्वेश्चन के सामने. अब हमारे पास जो है सेपरेट कंटेनर्स आर 35 वाला क्वेश्चन है. 35 के लिए सेपरेट कंटेनर्स आर यूज फॉर इंडिविजुअल स्पेसिमेंट्स. सो ये वाला अब तो हमने चारों पैराग्राफ्स पढ़ लिए हैं, चारों मेथड पढ़ लिए हैं, तो हमें याद होगा कि ये जो सेपरेट कंटेनर्स आर यूज फॉर इंडिविजुअल स्पेसिमेंट्स हमने ये कहीं पढ़ा था. तो अगर पहले वाला पैराग्राफ आप अपने सही तरह से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि उसमें कंटेनर्स जो हैं वो सेपरेट यूज़ किए गए थे इंडिविजुअल स्पेसिमेंट्स के लिए. टू कलेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. हैंड कलेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ सर्चिंग ऑफ आंट्स एवरीवेयर दे आर लाइकली टू अकर. This includes on the ground, under rocks, logs or other objects on the ground, in rotten wood or on the ground or on trees in vegetation, on tree trunks and under bark. When possible, collections should be made from nest or foraging columns and at least 20 to 25 individuals collected. This will ensure that all individuals of the same species and so increase their value of detailed studies. Since some species are largely nocturnal, collecting should not be confined to daytime. Specimens are collected using as an inspirator. Specimens are collected using an aspirator, forceps, a fine moistened paint brush or fingers. If the ants are known not to sting, insects are placed in plastic or glass tubes. Capacity of this is containing this plastic tubes will secure tops are better than glass because they are lighter and do not break as easily. So इस वाले हैंड जो कलेक्टिंग मेथड है उसमें क्या किया जाता है, कुछ जो स्पेसिमेंट्स हैं उनको एस्पिरेटर में रखा जाता है, एस्पिरेटर की मदद से पकड़ा जाता है और वहाँ पे रखा जाता है. कुछ को ग्लास प्लास्टिक ट्यूब्स में रखा जाता है और कुछ को जो है वो ग्लास में रखा जाता है. तो इसमें 3 अलग अलग जो है कंटेनर्स हैं जिनमें स्पेसिमेंट्स को रखा जाता है. तो ये वाला मेथड जो है 35 वाला क्वेश्चन है, इसके आगे हम लिखेंगे मेथड नंबर 1 विच इज़ हैंड कलेक्टिंग. अब हमारे पास लास्ट वाला नॉन अल्कोहलिक प्रिजर्वेटिव शुड बी यूज्ड. नॉन अल्कोहलिक प्रिजर्वेटिव शुड बी यूज्ड. अल्कोहलिक वाला वर्ड जो हमने पढ़ा था 4th वाले मेथड में यहाँ पे करके एज अल्कोहल. सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. यहाँ से ये द प्रेजर्वेटिव यूज इज़ यूजली इथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एज अल्कोहल विल एवेपोरेट क्विकली. सो उसने लिखा दिस द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इज़ यूजली. सो जो स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करने का जो तरीका है वो किया जाता है एथिलीन या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के साथ, क्योंकि और अल्कोहल के साथ नहीं किया जाता क्योंकि अल्कोहल जो है वो जल्दी से एवेपोरेट हो जाती है, बुखारात बन के उड़ जाती है एंड द ट्रैप्स विल ड्राई आउट. और जो ट्रैप्स जो होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं. सो नॉन अल्कोहलिक प्रिजर्वेटिव शुड बी यूज्ड.
So non-alcoholic preservative should be used in fourth method which is using a pitfall trap. फोर्थ वाला मेथड जो है वो डी लिखेंगे हम इसके सामने। अब यही वाले जो हमारे पास आंसर्स हैं ए सी बी डी ए डी, ए सी बी डी ए सी बी डी ए डी, अब यही वाले आंसर्स हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। क्वेश्चन नंबर हैंड कलेक्टिंग, इसमें ए हमने हैंड कलेक्टिंग लिख दिया, बल्कि इसमें ऑप्शन ए लिखना था हमने, ए और इसमें लिखना था सी, ए सी बी, ये हो गया डी हमारे पास, और ये हो गया ए, और ये हो गया हमारे पास डी। यहाँ पे दोबारा करके लिख देते हैं ए सी बी डी ए और डी। तो ये वाले हमारे पास आगे हमारे आंसर्स हाइल्स रीडिंग आंसर शीट पे हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।